हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरिंग साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हेल्थ एंड डिजीज़ के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि पार्ट थर्ड है। इससे पहले 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और हर परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो के किसी भी पॉइंट में या कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल लगा हो या फिर आपके लिए वीडियो नॉलेजेबल रही हो, तो उस पॉइंट पे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया इज़ अ डिजीज़ कनेक्टेड विथ। तो जो मायोपिया डिजीज़ है वो डिजीज़ किससे रिलेटेड है? ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मायोपिया क्या है। तो मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटेड भी कहते हैं, और इसको हिंदी में अगर बोलें तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। जिसमें क्या होता है कि नज़दीकी चीज़ें तो हमें दिखाई देती हैं, बट जो दूर की चीज़ें होती हैं वो हमको या तो नहीं दिखाई देती हैं या फिर ब्लरी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो देखने का काम आँख से होता है, तो ऑब्वियस है कि इसका लिंक जो है वो आइज से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। After diagnosis of disease in a person, the doctor advises the patient iron and folic acid tablets the person is suffering from। अच्छा देखिए, इसमें ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसके लिए उपचार में डायग्नोज करते वक्त डॉक्टर बताते हैं कि उसको आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेनी है एज अ दवाई के लिए। तो इसका मतलब उस चीज़ या उस इंसान को कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो ऑप्शंस आर ओस्टियोपोरोसिस, एनीमिया, गॉइटर एंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, एनीमिया। क्योंकि जो एनीमिया है वो आयरन की कमी से होता है, तो इसके लिए ये भी सलाह दी जाती है साथ में कि ग्रीन वेजीज खानी चाहिए, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल में आयरन काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट अटैक अकर्स ड्यू टू। हार्ट अटैक जो होता है बीमारी, वो किस वजह से होती है? ठीक है, तो है बैक्टीरियल अटैक ऑन द हार्ट, ऑप्शन बी स्टॉपिंग ऑफ हार्ट बीट, ऑप्शन सी लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट इटसेल्फ, ऑप्शन डी इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट्स वर्किंग ड्यू टू अननोन रीजंस। तो जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है वो इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड का सप्लाई होना रुक जाता है, यानी कि हार्ट तक का ब्लड का पहुँचना रुक जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में किस तरीके की थेरेपी कराई जाती है? तो ऑप्शंस आर फिजियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड साइकोथेरेपी। तो इसमें कराई जाती है ऑप्शन बी, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय द एल्जाइमर डिजीज़। तो जो एल्जाइमर डिजीज़ है उससे ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट सफ़र करता है, यहाँ किस पार्ट में इफेक्ट रहता है? ठीक है, देन द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी इम्यून सिस्टम एंड ऑप्शन डी ब्रेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। मीन्स ट्रैकोमा एक डिजीज़ है जो कि कौन से अंग से रिलेट करती है? ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रैकोमा डिजीज़ होती है वो होती है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, और एक ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि ये फैलती भी है। और इसकी जो डिजीज़ होती है ये होती है जो आइज़ में पलकें होती हैं, आईलिड्स होती हैं, तो उनके अंदर से एक रफ सरफेस जैसा होने लगता है, लाइक खुरदुरापन होने लगता है, और जिससे दर्द भी होता है। और साथ ही साथ ये आइज़ के कॉर्निया वाले पार्ट को बहुत इफ़ेक्ट करती है, जिससे कि एक टाइम बाद अंधापन की स्टेज भी आ जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियस है राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर ट्रीटमेंट इज़ डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस। अगर हमें मेटल की बात की जाती है, एलिमेंट की बात की जाती है, तो उसके लिए आएगा कोबाल्ट 60, जो कि आपको पता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमें पूछा गया है कि नोबल गैस कौन सी है कैंसर की ट्रीटमेंट जिसका यूज़ होता है, तो पहले ऑप्शन से लिखते हैं। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी रेडॉन, ऑप्शन सी क्रिप्टॉन, ऑप्शन डी नियॉन। तो इसके लिए है ऑप्शन बी, रेडॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर इज अदरवाइज कॉल्ड। मीन्स ब्लड कैंसर को और किस नाम से बुलाते हैं? तो ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी पॉलीसिथेमिया,
एंड ऑप्शन सी ल्यूकोपीनिया एंड ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the harmful substances produced by the microbes are known as, which means जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स, जो कि बिल्कुल गलत है। पॉल्यूटेंट्स, ये भी गलत है। हार्मोन्स, ये भी गलत है। एंड द लास्ट वन इज टॉक्सिन्स। ठीक है, टॉक्सिन एक हिसाब से पॉइजन आप कह सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत जगह सुना होगा फूड पॉइजनिंग के बारे में। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग मीन्स कि जो काफ़ी लंबे टाइम तक अगर खाना खुला रहता है या अगर आप जब उसको खाते हो तो बिना गर्म किए हुए खाते हो या उसी वैसे ही खा लेते हो, तो उसमें क्या होता है, तब तक का जो माइक्रोब्स होते हैं वो हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर चुके होते हैं, जिससे कि उसको खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ सकती है और एक जो कि एक टॉक्सिक खाना बन जाता है या पॉइजनस खाना बन जाता है। तो यही चीज़ इसमें कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन BCG वैक्सीन द वर्ड C स्टैंड्स फॉर। देखिए, इसमें तो BCG का C स्टैंड पूछा गया है, यानी कि C का फुल फॉर्म पूछा गया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम BCG का फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो उसके लिए आपको BCG का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन, जो कि एक वैक्सीनेशन है और ये वैक्सीनेशन TB से, जो ट्यूबरक्लोसिस है, उससे प्रिवेंशन के लिए लगाई जाती है। ठीक है, तो इसका ऑब्वियस है ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष कैंपेन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद। देखो, ये थोड़ा सा करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन है प्लस साइंस रिलेटेड भी है। तो ऑप्शंस देखते हैं। जो मिशन इंद्रधनुष है कैंपेन जो चलाया गया था इंडिया में, तो वो किससे रिलेटेड था। द फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट वुमेन, अवेयरनेस एंड डायबिटीज, इरेडिकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस एंड द लास्ट ऑप्शन वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन, यानी कि जो पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट, हृदय ट्रांसप्लांट हुआ था या हृदय प्रत्यारोपण कहते हैं हिंदी में, हुआ था, तो वो कब हुआ था। तो वो हुआ था ऑप्शन सी 1967 में हुआ था। और किसने किया था, सक्सेसफुली जब हुआ था, तो सक्सेसफुली जो किया गया था वो किया गया था C.N. बर्नार्ड के थ्रू। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये तो सभी को आना चाहिए। तो पेनिसिलिन है वो किससे निकाली जाती है, किससे मिलती है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए यीस्ट, फंगस, एल्गी, लाइकेन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप फ्राइड फूड मटेरियल्स आर कार्सिनोजेनिक बिकॉज दे आर रिच इन। ठीक है, तो डीप फ्राई अगर कोई खाना है तो उसमें वो खाना जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक मीन्स कि जो कैंसर की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है कैंसर होने का खतरा, क्योंकि उसमें क्या होता है, वही ऑप्शन पूछ रहे हैं आपसे। तो ऑप्शन ए है फैट, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी कुकिंग ऑयल एंड ऑप्शन डी निकोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें होता है एरोमेटिक हाइड्रोजन ग्रुप कार्बेट, जो होता है हाइड्रोकार्बन का वो ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज़ यूज एज एन एंटी डायबिटिक ड्रग, मीन्स कि इनमें से ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि डायबिटीज़ के अगेंस्ट लिया जाता है, यानी कि एंटी डायबिटीज़ कम करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, एंटी डायबिटिक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है इसके मेटमॉर्फिन, जोल्पिडेम, प्रोमोथाजिन एंड हाइड्रालेजिन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मेटफॉर्मिन। ठीक है, तो ये तो रही आज के 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से ब्रीफली समझ में आ गए होंगे। और ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आखिर पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड लाइक एंड शेयर तो फिर आप कर ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।